दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एरीज के लिए लव रीडिंग एंड करियर रीडिंग। मेष राशि वाले के मेष राशि वालों के जितने भी जातक है मीन्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, न्यू कांटेक्ट और न्यू सब्सक्राइबर्स जितने भी ऐड हो रहे हैं उन लोगों के लिए है ये। तो आप सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की सिचुएशंस एंड गाइडेंस, लव सिचुएशंस एंड लव गाइडेंस। ठीक है, और एक कार्ड ओवरऑल लाइफ के लिए निकालेंगे। करियर, लव एंड ओवरऑल लाइफ एंड गाइडेंस हम इसके बाद निकालेंगे। देखिए करियर में कहीं ना कहीं गाइस ये दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे अपने पुराने प्रोजेक्ट जो आपके दिल से जुड़ा है, जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपके थोड़े इमोशंस कनेक्ट है, और ये आपका ड्रीम हो सकता है, आपका सपना हो सकता है, आप उस पे काम करते हुए दिख रहे हैं और उसमें मतलब अपने काम में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ईश्वर पे फेथ रख के उस काम को कंटिन्यू करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एफ़र्ट काफ़ी लगाया है आपने, और जो कुछ बचे कुछ एफ़र्ट है वो आप इस टाइम पे लगाते हुए दिख रहे हैं। बट आप थोड़ा वेटिंग एनर्जी में भी है, शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल में कुछ 8-9 दिन हो सकते हैं आपकी लाइफ के जो डिस्ट्रैक्शंस वाले रहे होंगे, बट इस टाइम पे आप अपने करियर पे फोकस तो दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप 10 तारीख के बाद आपका फिर से स्टार्ट हो जाए, आपके करियर में फ़ोकस बहुत अच्छे से बैठता हुआ दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स भी है यूनिवर्स की। ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे जिस पे आपने बहुत काम किया है, और मुझे ऐसा दिख रहा है इस ब्लेसिंग्स को आपने खुद प्राप्त किया है। इस ब्लेसिंग्स को आपके एफ़र्ट और आपकी शिद्दत से आपने प्राप्त किया है। आपने सही रास्ते पे चल के बहुत एफ़र्ट लगाए तब जाके ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, और ये आपके एफ़र्ट, जो भी एफ़र्ट आपने लगाया, ये एफ़र्ट आपके सक्सेसफुली मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके करियर में। और करियर में देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, और ये जो एफ़र्ट हैं ये आपके एटलीस्ट नवंबर के महीने में मुझे, और एटलीस्ट 10 वीक्स हो सकता है या 10 मंथ्स हो सकता है, अक्टूबर के महीने में मुझे बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट देते हुए दिख रहे हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सेल्फ डाउट नहीं रखना है, क्योंकि गाइडेंस यही आ रही है कि आपको शायद अभी रास्ता नहीं दिख रहा है, बट ये जो है आपका जैसे ही कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा तो आपके लाइफ में ब्राइटनेस ज़रूर आएगी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। 8 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है कि आप निकल जाएँगे इस जो जो एनर्जी अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है, जो पॉज़िटिविटी अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है, कि आपको कहीं न कहीं करियर में ऐसा लग रहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर मैं उस काम में डिस्क्वालीफ़ाई तो नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि पास्ट में शायद आपने बहुत फेलियर फेस किया है जिसकी वज़ह से आपका डाउट तो बनता है। बट मुझे दिख रहा है ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि डेफ़िनेटली आप अपने लिए रास्ते खोज रहे हैं, और आपका लाइफ में जितने भी डिसअपॉइंटमेंट है सब दूर होंगे, और आप अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे, और ये कोई अच्छी चीज़ों से ही कनेक्टेड है मुझे दिख रहा है। लव लाइफ में मुझे दिख रहा है मोस्टली अगर आप किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर का कन्फ्यूज़न कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है। उनका एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, उनके शिफ्ट में चेंजेस आ रहा है। वो कहीं न कहीं जो अपना जो पछताने वाली एनर्जी है उनकी, कि पछतावा है। पछतावा ऐसा है कि मैंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें किया है जो अ, उनको सेल्फ डाउट के ऊपर लेके जा रही है, कि मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो दिया है। नाइट ड्रीम्स दिख रहे हैं, नाइट में आपको याद करना, आपको मिस करना, आपको बहुत ज़्यादा
मिसिंग एनर्जीज़ फ़ील करना, डार्क एनर्जीज़ फ़ील करना कि मैंने क्या दिया, क्या कर दिया, इस टाइप से मुझे दिख रहा है। थोड़ी ब्लैक एनर्जी का असर भी हो सकता है आपके पार्टनर पे, मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि हो सकता है उन्होंने अपने किसी मॉम की वजह से या किसी ऐसी लेडी की वजह से आपको छोड़ा है जो उनकी लाइफ़ में है। 1 या 2 लेडी हो सकती है जो उनकी लाइफ़ में है और वो एक कार्मिक की तरह है उनकी लाइफ़ में, और उनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है और उनकी एनर्जी आपको अभी तो मिसिंग वाली एनर्जीज़ है। ओवरऑल लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, जो जनरल जो करियर और लव में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग या तो घर चेंज कर रहे हैं या जगह चेंज कर रहे हैं या उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जो लोग उनको सर्व नहीं करते या उनको डिसअपॉइंट करते हैं या फिर जो उन लोगों को नहीं समझते। ऐसे लोग अपने परिवार वालों से या जो लोग उनको बर्डन देते हैं उन लोगों से दूर हो रहे हैं, पर आपका मानसिक टेंशन ख़त्म नहीं हो रहा है। लव लाइफ में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है गाइस, आपके पार्टनर की फीलिंग, अब मिसिंग एनर्जीज़ है, आपकी मिसिंग एनर्जीज़ है। गाइडेंस यही आ रही है, अगर आप एक दूसरे के सोल पार्टनर है तो एक दूसरे के साथ आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, या तो चीज़ों को आपको ऐसे ही होल्ड करके रखना है या चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो नहीं तो सेल्फ लव एटलीस्ट करिए। हो सकता है तो अगर आप इस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं, अगर आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो आप एक पेट मंगा सकते हैं अपने अपने पास, या फिर कोई ऐसा ला सकते हैं जिससे कि आप अटैच हो या फिर आप अपनी ओवरऑल लाइफ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकें। अगर आपकी क्या एनर्जीज़ है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। आपकी एरीज़ राशि वालों की एनर्जीज़, एरीज़ 2 ऑफ हाई प्रिस्टेस। आप कंफ्यूज हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको मिस तो करते हैं, बट आपकी वेटिंग एनर्जीज़ है, बट आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं 1 से 2, कि आपके पास ऑप्शंस रहते हुए भी आप इनका वेट कर रहे हैं, आप इनके लिए अ, अभी भी पैशन फ़ील करते हैं, ये आपकी पूरी दुनिया है। हो सकता है आप कहीं दूर रहते हो या फिर आप ट्रैवलिंग करते हो, आपके द्वारा ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है या फिर आपके पर्सन्स के द्वारा ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, आपके पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हो। बट मुझे ये दिख रहा है कि आपको ऐसे फ्रेंड को से बात करनी चाहिए जो कि आपको आपके दर्द को समझे और आपकी चीज़ों को हील करने में आपकी मदद करे। दूसरा, अपनी लाइफ में ऑप्शंस है, ऑप्शंस को देखिए। दूसरा, आपको क्या बताया जा रहा है गाइडेंस के रूप में, जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, आपको मिसिंग करने वाली, वो आपको फ़ील होती होगी। आपको कहीं न कहीं लगता होगा कि मेरे पार्टनर मुझे मिस कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, और ये सेम एनर्जी आपको फ़ील होती है। तो अभी क्या कहा जा रहा है? ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आपको हील करना है तो आप अकेले में बैठ के ऑप्शंस आप हील नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत ऑप्शंस को दुनिया में निकलना और चीज़ों को छोड़ना और चीज़ों को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। चलिए, तो ये थी एरीज़ राशि वालों की रीडिंग। इसके बाद टॉरस की करेंगे।